चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की यह पूजा विधि और उनकी व्रत कथा। बृहस्पति देव जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वशास्त्र चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र और अश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उपवास क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? इस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से हमें बताइए। बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण कराने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत को करने वाला मनुष्य 100 दिन तक सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। और जो लोग इतना भी न कर सके वह प्रतिपदा एवं अष्टमी को व्रत करे। और हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ। मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता था, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुमति पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा अन्य किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर लेते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखूं केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे पिता के टुक वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ पर दीन दासी को कृतार्थ करो। उसका वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ।
हे पुत्री, पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने तो कुछ न खाया और ना तो जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। उन दिनों जो व्रत हुआ, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर इस जन्म में मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य तुम्हारे पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने से शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा ठीक है ऐसे कहे अपने पूर्व जन्म के किए हुए नवरात्रि के व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण किया। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। सुमति अपने पति की मनोरथ देह को देखकर आत्मविभोर हो उठी। माँ की अत्यंत कृपा से उसकी आंखों में अश्रु निकल आए और परम श्रद्धा विश्वास के साथ जगत जननी को इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह बोली, हे पुत्री, तेरे उद्वालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि और उसके फल को बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर अनंत काल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि व्रत का विधान सुनिए। चैत्र और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। अब आइए जानते हैं नवरात्र व्रत का महात्म्य क्या है। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई
और जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह था नवरात्रि में माँ दुर्गा की व्रत कथा और उनके पूजन की विधि। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। माँ दुर्गा की असीम शक्ति आपकी हर तरह से रक्षा करेगी और आपको मनोवांछित फल प्रदान करेगी।